नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। आपके साथ मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। देश दुनिया की 5 बड़ी खबरों के सबसे अपडेटेड शो बिग 5 में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे वो कौन सी 5 खबरें हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। खबर प्याली ने बेरोजगारी को मिशन की तरह लिया है, इसलिए हम इससे जुड़ी एक खबर भी आपको रोज बताएंगे, सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन की। यूपी में 22 की जंग को फतेह करने के लिए पूर्वांचल को साधने के लिए बीजेपी सौगात पर सौगात दे रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर में खाद फैक्ट्री, राम मंदिर इफेक्ट के बाद अब इस योजना के जरिए पार्टी पूर्वांचल की 156 सीटों पर नजर रख रही है। करीब 6600 किलोमीटर लंबी मुख्य और छोटी 922 नहरों का निर्माण इस योजना के तहत होना है। लेकिन यूपी में बीजेपी को काउंटर करने में लगी सपा ने बीजेपी के इस काम पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। शनिवार को जब पीएम मोदी इस योजना की शुरुआत करने आ रहे हैं तो अखिलेश ने फिर सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि इस परियोजना का 3/4 काम सपा सरकार में पूरा हो गया था, शेष बचे काम को पूरा करने में भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि 2022 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलहाएगा। सपा का काम जनता के नाम, अब किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया ये जनता सब देख रही है, वो ही वोट देकर बताएगी। लेकिन काम का नाम लेने की यूपी में राजनीति चुनाव के टाइम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। बीजेपी से देश में प्रदेश में कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन इन दिनों मामला बदलता जा रहा है। अब ममता के देश की राजनीति में कुछ ही ज्यादा इन्वॉल्व होने से कांग्रेस राहुल पर हमला करने से पार्टी की मुश्किल बढ़ गई है। और अब तो देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार और दीदी के साथी प्रशांत किशोर ने सत्ता किसी का दैवीय अधिकार नहीं वाले अपने बयान के बाद फिर कांग्रेस को कोसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना भी भारत में विपक्ष संभव है। पीके ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि अगर पार्टी को बचाना है तो गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुने। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि एक ट्वीट और कैंडल मार्च के जरिए आप भाजपा को हरा नहीं सकते। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1984 के बाद कांग्रेस को अकेले एक भी लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। बीते 10 साल में कांग्रेस को 90% चुनाव में हार मिली है। कांग्रेस नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए, इसके अलावा नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी चुनाव रणनीति बनाई है। तो अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है किसान आंदोलन की। बिल वापसी के बाद अब किसानों ने अपना बोरिया बिस्तर भी समेट लिया है। 11 दिसंबर से ही किसानों ने वापसी का ऐलान कर दिया है। अब टेंट उखाड़े जा रहे हैं, ट्रैक्टर और ट्रकों पर सामान लादा जा रहा है। वहीं किसानों के एक दल को किसान नेता राकेश टिकैत झंडा दिखाकर रवाना भी कर चुके हैं। बॉर्डर से किसान झूमते गाते हुए निकल रहे हैं। यहाँ का एक वीडियो सामने आया है, इसमें किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। किसान ट्रैक्टर पर सवार हैं, उनके गले में फूलमाला है और ट्रालियों में गाना भी बज रहा है। एक के बाद एक ट्रैक्टर कतार में निकलते दिखाई दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर कहा कि लोगों ने सिंघू बॉर्डर को खाली करना शुरू कर दिया है। कल सुबह 8 बजे तक काफी इलाका खाली हो जाएगा। इसे पूरी तरह से खाली होने में करीब 1 हफ्ते का समय लग सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि वह खुद बॉर्डर से 15 दिसंबर को हटेंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों ने हमारा साथ दिया है, हम सभी से बात करेंगे और मुलाकात करेंगे। यानी अब जाम से परेशान दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिलेगी और मोदी सरकार को भी। तो अब बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। यूपी में जब चुनाव सर पर है तो पुलिस सरकार की किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रही है। पिछले 5 साल में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पुलिस पर ही दाग लगा। अब कानपुर देहात की पुलिस ने सरकार की सरदर्दी बढ़ा दी है। हुआ ये कि अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे थे कर्मचारी, मौके पर पुलिस पहुंची और उन्हें हटाने के लिए जमकर लाठीभांज दी। इस दौरान एक युवक के हाथों में उसकी बेटी थी, वो पुलिस से गुहार लगाता रहा लेकिन उसे भी नहीं छोड़ा। लाठियां मारते रहे, वो भी दौड़ा दौड़ा कर।
बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को। अरे भैया 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 बच्चे को लग जाएगा, बच्चे को लग जाएगा। कैसी बात? अरे बच्चा तो हिल जाएगा साहब, बच्चे तो मेरा बच्चा है। अरे साहब कोई नहीं था। बच्ची भी कहती रही कि पुलिस अंकल ना मारो, लेकिन वर्दी वाले कहां मानने वाले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष ने तो हमला बोला सो बोला, खुद पार्टी के नेता भी सवाल करने लगे। इन दिनों बीजेपी से बगावत के मूड में चल रहे वरुण ने भी ट्विटर पर ये तो अब बढ़ते हैं बिग 5 की 5वीं बड़ी खबर की तरफ। चुनावी मौसम में जातियों को साधने की कवायद हर पार्टी में देखी जा रही है। कभी सवर्णों की अगुवाई में रही बीजेपी भी ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के आरोप ने बीजेपी की मुश्किल बढ़ा दी है। हक देने पर सवर्णों के नाराज होने का डर है और अभी की स्थिति बनी रहने दी तो ओबीसी की नाराजगी भारी पड़ने का जोखिम भी है। अब सरकार को ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की लड़ाई का मामला अब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। विपक्ष ही छोड़िए, अब बीजेपी के सहयोगी दल ही इस मामले में इंसाफ की मांग कर रहे हैं। दरअसल 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि 22 से 23,000 सीटों पर आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। इस भर्ती में ओबीसी वर्ग की 18,598 सीटें थी, जिसमें से केवल 2637 सीट ही ओबीसी को दी गई। मतलब 27% की जगह केवल 3.86% आरक्षण ही मिला। इसी तरह एससी वर्ग 21% की जगह मात्र 16.6% को ही आरक्षण दिया गया। भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों की मांग है कि अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 67.11 से नीचे ओबीसी को 27% और एससी वर्ग को 21% आरक्षण इस भर्ती में दिया जाए। मामले पर विपक्ष भी हमलावर है तो अभ्यर्थियों का धरना लखनऊ के इको गार्डन में जारी है और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लड़ाई जारी रखने की बात कही जा रही है। दिन से हम लखनऊ में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अभी हमें न्याय मिलेगा। अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले केशव मौर्य जी का ट्वीट आता है कि 1 हफ्ते के भीतर आपको न्याय मिलने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हफ्ता अभी बीतने वाला है, हमें न्याय मिल जाएगा। अगर न्याय नहीं मिलता है तो उस सूरत में हम मजबूर हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक के गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलता है। पिछले 175 दिन से हम प्रलय निर्माण का ही कार्य कर रहे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो वो दिन दूर नहीं जब हम सड़कों पर उतरेंगे और प्रलय का कार्य करेंगे। थी आज की 5 बड़ी खबर। अगर बेरोजगारी से जुड़ी कोई खबर आप बिग 5 में शामिल कराना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। अगर खबर प्याली को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।